हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे श्री जगन्नाथ जी की वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा और उससे जुड़ी कुछ स्टोरीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस वीडियो में दी गई एक एक इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है और लास्ट में तो सरप्राइज है, तो एंड तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है, यानी कि सेकेंड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़। फैक्ट नंबर 2, रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा महारानी के साथ रथ पर बैठकर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं और इन दोनों मंदिरों के बीच की डिस्टेंस अराउंड 3 किलोमीटर्स है। फैक्ट नंबर 3, जगन्नाथ जी के रथ बनाने का कार्य अक्षय तृतीया की तिथि को स्टार्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष और यह रथ लाल और पीले रंग का होता है, यानी कि रेड एंड येलो कलर का बना हुआ। और इस रथ को 16 पहियों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें से एक पहिए की हाइट होती है 6 फीट। ओवरऑल पूरे रथ की हाइट होती है 44.2 फीट। जगन्नाथ जी का यह रथ लकड़ी के 832 टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। श्री बलदेव जी के रथ का नाम है ताल ध्वज। ये हरे और लाल रंग का होता है, यानी कि ग्रीन और रेड कलर का। इसमें 14 पहिए होते हैं, 14 व्हील्स। सुभद्रा महारानी के रथ का नाम है देवदलन। ये काले और लाल रंग का होता है, यानी कि ब्लैक एंड रेड कलर का, और इसमें 12 पहिए होते हैं। फैक्ट नंबर 5, जगन्नाथ जी के रथ को जिस रस्सी से खींचते हैं उस रस्सी का नाम है शंख चूड़ा नागिनी। फैक्ट नंबर 6, जगन्नाथ जी के रथ के ध्वज यानी कि फ्लैग का नाम है त्रैलोक्य मोहिनी और इस ध्वज पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजित हैं। फैक्ट नंबर 7, जगन्नाथ जी के रथ यानी कि नंदी घोष में 4 सफ़ेद घोड़े भी हैं और रथ के सारथी का नाम है दारुक। फैक्ट नंबर 8, जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के गार्जियन डीटी हैं गरुण देव। फैक्ट नंबर 9, जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के फ्रंट पार्ट को नंदी मुख कहा जाता है और इस रथ के वीपन्स हैं शंख और चक्र। फैक्ट नंबर 10, जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के गेट कीपर्स हैं जय और विजय। ये फैक्ट्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये रथ यात्रा भला क्यों मनाई जाती है? क्यों जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर को छोड़कर गुंडिचा मंदिर जाते हैं? इसके पीछे एक कथा है और रथ यात्रा की यह कथा दिल को छू लेने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन धाम छोड़कर मथुरा गए थे, तब ब्रजवासियों को वे वचन देकर गए थे कि वे वापस ज़रूर आएंगे और ब्रजवासी हर दिन उनकी प्रतीक्षा करते थे। जिस प्रकार ब्रजवासी भगवान कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी द्वारका में ज़रूर थे, लेकिन वे भी वृंदावन के वासियों ब्रजवासियों के विरह में तड़प रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, करीब 100 वर्ष के बाद सूर्य ग्रहण पड़ा और तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि वे सारे द्वारका वासियों को कुरुक्षेत्र ले जाएंगे। उन्होंने ये सूचना वृंदावन भी पहुंचा दी। ये सूचना मिलते ही तो जैसे ब्रजवासियों के मृत शरीर में प्राण आ गए हों। वे तुरंत कुरुक्षेत्र के लिए निकल गए और उधर द्वारकाधीश कृष्ण भी सारे द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र आ गए। इस प्रकार 100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन किए तो उनके विरह की अग्नि कुछ तो शांत हुई, लेकिन वे पूर्णतः संतुष्ट ना हो पाए, क्योंकि वे जिस कृष्ण को जानते थे वे श्याम सुंदर थे, जो गाय चराते थे, गले में बैजंती माला धारण करते थे, मुरली बजाते थे, मस्तक पर मोर पंख धारण करते थे। लेकिन ये कृष्ण जो उनके सामने थे, वे रथ पर बैठे हुए थे जिसको अश्व खींच रहे थे, घोड़े खींच रहे थे। वे द्वारकाधीश कृष्ण थे। फिर जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से एकांत में मिली तो उन्होंने ब्रजवासियों की सारी व्यथा कृष्ण को सुनाई कि कैसे 100 वर्ष उन्होंने बिताए हैं, कैसे नंद बाबा और मैया यशोदा सिर्फ ये सोचकर अपना हर एक दिन काटते हैं कि आज कृष्ण वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपने शरीर में प्राण सिर्फ इसलिए बचा के रखे हुए हैं कि कहीं कृष्ण आ गए और वे उन्हें जीवित नहीं मिले तो कृष्ण बहुत दुखी होंगे। फिर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं वही राधा हूँ और आप वही कृष्ण हो, लेकिन आपको देखकर मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि आपके मस्तक पर मोर पंख नहीं है, आपकी मुरली कहाँ है, आपके गले में वैजंती माला नहीं है, आपकी गौएं कहाँ हैं? मुझे ब्रज का वही श्याम सुंदर चाहिए जो मुझे छोड़कर गया था 100 वर्ष पूर्व।
मुझे ये द्वारकाधीश कृष्ण नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए श्रीमती राधा रानी अपने हृदय में एक सुंदर सा रथ निर्माण करती हैं और ऐसा विचार करती हैं कि इस रथ पर मैं कृष्ण को बिठाकर सारी गोपिकाओं के साथ इस रथ को खींचते हुए कृष्ण को वापस वृंदावन ले जाऊंगी। श्रीमती राधा रानी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण का रूप बदलने लगता है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके शोल्डर्स अंदर की ओर चले जाते हैं और उनके हाथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक वैसा ही रूप जैसा जगन्नाथ जी का रूप है। कृष्ण के इस रूप को देखकर राधा रानी समझ जाती हैं कि कृष्ण में ब्रज के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति कितने भाव उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो कृष्ण को ताना मारते हुए कहती हैं कि आप तो जगन्नाथ हो गए हो, अब तो आप जगत के स्वामी हो, जगत के नाथ हो, आपको हमसे क्या मतलब। और इस प्रकार श्री कृष्ण की भी ब्रज जाने की इच्छा है और राधा रानी की भी इच्छा है कि वे कृष्ण को खींचकर ब्रज वापस ले जाएं। और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस रथ यात्रा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा नीलाचल से सुंदराचल की ओर जाती है, यानी कि द्वारका से वृंदावन की ओर। जो गुंडिचा मंदिर है उसे वृंदावन माना जाता है और जो नीलाचल पर्वत यानी श्री मंदिर है, जहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर है, उस स्थान को द्वारका मानते हैं। और भक्त रथ को खींचते हुए जगन्नाथ जी को सुंदराचल लेकर जाते हैं, यानी वृंदावन लेकर जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी के मन की इच्छा इस प्रकार पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching. Hare Krishna.